अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। टेलीकम्युनिकेशन ET343 का जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। ये हमारा लेक्चर नंबर जो ऑनलाइन है वो 8 है और जो रेफरेंस बुक्स है उसका पेज नंबर है 118। सबसे पहले मॉड्यूलेशन का तारफ़ जो है वो देख लेते हैं। मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है? लफ्ज़ी मतलब होता है तब्दीली, कमी बेशी करना या मखसूस शक्ल देना। या किसी भी चीज़ को जब तब्दील किया जाता है उसमें कमी बेशी की जाती है या उसको कोई ख़ास शक्ल दी जाती है, उसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन का। टेलीकम्युनिकेशन के अंदर मॉड्यूलेशन से मुराद ऐसा अमल होता है कि एक कम फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल पर सवार करके एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंचाना। कि एक हमारे पास जो आम सिग्नल होता है, मैसेज सिग्नल होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। तो कम फ्रीक्वेंसी की वजह से उसको हम ज़्यादा लंबे फासले तक नहीं भेज सकते। तो हम क्या करते हैं, उसको एक ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ मर्ज करते हैं, उसके साथ उस पर सवार करते हैं और उसको एक जो दूर दराज मकाम है उस तक हम भेज सकते हैं। इसकी मिसाल हम इस तरह ले सकते हैं कि अगर हम एक पेज पे कोई चीज़ लिख के उसको फोल्ड करके कहीं फेंकेंगे तो वो ज़्यादा फासले तक नहीं जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 फुट 5 फुट या इतना ही जाएगा। लेकिन अगर हम उसको किसी भी छोटे सा पत्थर लें, उसके ऊपर लपेटें कागज़ को और उसको हम अगर फेंकें तो वो काफ़ी दूर जाएगा, ज़्यादा फासले तक जो है वो पहुंच सकता है। तो हम टेलीकम्युनिकेशन के अंदर भी यही करते हैं कि एक कम फ्रीक्वेंसी वाला जो सिग्नल है उसको एक हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल के साथ जो है उसकी मॉड्यूलेशन करते हैं और उसको फिर एक लंबे फासले तक भेज सकते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में जो लो फ्रीक्वेंसी में मौजूद इंफॉर्मेशन होती हैं उसके मुताबिक तब्दीलियाँ की जाती हैं। इसके अलावा जो कम फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल है उसको कहते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यहाँ आपको एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का सैंपल नज़र आ रहा है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है। ये हमारा असल सिग्नल है, इंफॉर्मेशन सिग्नल है, इसको कहते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इसके साथ जो दूसरा सिग्नल आपको नज़र आ रहा है ये है कैरियर सिग्नल, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। इस फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी के साथ हम इसको जो है वो मर्ज करके आगे की तरफ भेजेंगे और मॉड्यूलेशन के अमल से जो हासिल होने वाला सिग्नल होगा वो कहलाएगा मॉड्यूलेटेड सिग्नल। यानी कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर सिग्नल को आपस में जब मिलाने से जो तीसरा सिग्नल बनेगा मॉड्यूलेशन के अमल से उसको कहते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। आगे जो चीज़ है कि मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है। मॉड्यूलेशन के अमल से हम एक ही चैनल से बैक वक्त कई सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं और इन वॉइस सिग्नल के अंदर वाज़ेह फ़र्क भी कायम रखा जा सकता है। यानी कि वॉइस सिग्नल अगर हम बैक वक्त एक ही चैनल पर भेजेंगे तो उससे क्या होगा कि जो भी सिग्नल हमारे पास मौसूल होंगे वो बेतरतीब अंदाज में होंगे, उनके अंदर जो है गड़बड़ वगैरह पैदा हो जाएगी। तो मॉड्यूलेशन के अमल की वजह से हम क्या कर सकते हैं कि एक ही चैनल के इस्तेमाल करके हम बहुत सारे सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है कि एंटीने का साइज़ मुनासिब रखने के लिए मॉड्यूलेशन की जा सकती है, क्योंकि अगर कम फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल है तो उसके लिए हमें एंटीने का साइज़ बहुत बड़ा रखना पड़ता है। तो जब हम उसकी फ्रीक्वेंसी को तब्दील कर देंगे, हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देंगे, मॉड्यूलेशन कर देंगे, तो उसके लिए एंटीने का साइज़ हमारा मुनासिब हो जाएगा। तीसरी जो चीज़ है कि मॉड्यूलेशन के अमल की वजह से किसी भी सिग्नल को लंबे फासले तक भेजा जा सकता है। जो आमतौर पे वॉइस फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज़ की होती है, उसकी वजह से वो ज़्यादा फासले तक हम नहीं भेज सकते। लेकिन उसी सिग्नल को जब हम मॉड्यूलेट करके ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ कन्वॉल्व कर लेंगे, मॉड्यूलेशन कर लेंगे, तो उसको जब हम भेजेंगे तो वो काफ़ी लंबे फासले तक जा सकता है। इस चैप्टर के अंदर हम मज़ीद पढ़ेंगे कि मॉड्यूलेशन की इकसाम कौन कौन सी होती हैं। तो 3 इकसाम जो है वो इस बुक के अंदर देखेंगे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और पल्स मॉड्यूलेशन। इसके अलावा मज़ीद आपने कहा था कि कोर्स कंटेंट बता दें कि कौन कौन से हमने छोड़ने हैं। तो इससे पहले हमने जो 2 चैप्टर पढ़े हैं जिसमें ट्रांसमिशन मीडिया है
और दूसरा इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेलीफोन सेट है, वो दोनों आपने कंप्लीट पढ़ने हैं, उसमें कोई चीज़ नहीं छोड़नी। और ये जो टेलीफोन एक्सचेंजेस वाला चैप्टर है, इसमें एक्सचेंज का तारुफ जो है ये भी करना है। मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंज है, ये भी हमने करना है। ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज जो है ये इसकी सिर्फ आपने डेफिनेशन करनी है, इसको जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ देना है। सारा जो है नोबल मेटल वगैरह, EMD स्विच, ये सारे छोड़ देने हैं, ये भी छोड़ देना है। और डिजिटल एक्सचेंज जो है, डिजिटल एक्सचेंज के अंदर इसकी जो तारीफ़ है और जो तारुफ है थोड़ा बहुत, ये आपने लाजमी करना है। बाकी इसका भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा छोड़ देना है। रूटिंग कोड जो है वो भी छोड़ देना है, ये डायरेक्ट रूट वगैरह। इसके बाद ये सिग्नलिंग सिस्टम जो है टॉपिक, ये लाजमी करना है आपने। इसकी मैंने वीडियो भी बना दी थी, तो यहाँ से आपने देख लेना है। इसके अलावा इसकी एग्ज़ाम है, डिकेडेड कैडेक सिस्टम है, मल्टी फ्रीक्वेंसी है, CCIT 5, 6, 7। सिग्नलिंग ट्यून जो है ये भी करनी है, डायल ट्यून, रिंग ट्यून, बिजी ट्यून। नेशनल वाइड डायलिंग सिस्टम भी करना है, इसका अमल जो है या काम करने का तरीका ये भी करना है। ये गेटवे एक्सचेंज जो है ये आपने छोड़ देनी है, ये हमारा जो है वो रिड्यूस हो गई है। इसके अलावा IST जो है, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर सिस्टम जो है, ये भी करना है, लास्ट जो चीज़ है। अगला जो टॉपिक है या चैप्टर है वो है मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन के अंदर भी तकरीबन आपने ये भी इंशाल्लाह हम पूरा चैप्टर ही करेंगे, इसमें भी कोई चीज़ रिड्यूस करने वाली नहीं है।